नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम ईएसआईसी यूडीसी के 2019 के प्रीवियस ईयर रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे, जहां पे 25 क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के लास्ट में मैं इस चीज को भी बताऊंगा। तो ये जो 25 क्वेश्चन है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसके आधार पे आप अपनी तैयारी को आगे कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों अंत तक आप देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन रीजनिंग का आपके सामने है और पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया अल्फा न्यूमेरिकल सिंबॉलिक सीरीज पे आधारित है और इस पे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा अल्फाबेट भी है, नंबर भी है, सिंबल भी है, आपको तीनों चीज देखने को मिलेंगे और इनका एक सीरीज बनाया गया है। ठीक है ना, इनका एक सीरीज बना के उस पर आधारित 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन बिटवीन 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट और किसके बीच में 15 एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब राइट से 15वां काउंट कीजिए और यहाँ पे क्या करना होगा, लेफ्ट से 10वां काउंट करना होगा। उसके बीच में देखेंगे तो कितने एलिमेंट हो गए वो काउंट करके आपको निकालना होगा, तो 10 एलिमेंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों आसान है, केवल आपको काउंट करना, आसानी से आप निकाल लीजिएगा। इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, जहां पे कॉन्सेप्ट चाहिए होगा वहां पे कुछ मैं बेसिक आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन में आपको एक सीरीज बनाया हुआ है, इस सीक्वेंस को आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ इस चीज को ए जेड। ठीक है, ए जेड जेड एट द रेट। ठीक है, इसे एग्जाम में पहले नहीं बनाइएगा क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि टाइम आपको ज्यादा लगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन में 5 बार आपको सोचना होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने शुरुआत कर दिया है तो पहले हम इसको बना लेते हैं, बट मैं सीक्वेंस बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे सी एक्स एंड लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पे कि आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आना चाहिए। तो ए देखिए, तो ए जेड जेड एट द रेट 3 नंबर को छोड़ के 199 के बाद एट द रेट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जस्ट बाद बी वाई वाई, फिर 3 नंबर को छोड़ के हैश लिखा गया है। फिर उसके बाद सी एक्स एक्स, फिर 3 नंबर छोड़ के एंड लिखा गया है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन मार्क एंड के बाद डी डब्ल्यू डब्ल्यू, 3 नंबर को छोड़ दीजिएगा तो डॉलर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉलर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए तो कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ई में हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवंथ टू द। अब यहाँ देखिए एक चीज मुझे बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, जहां भी राइट हो या फिर लेफ्ट लेफ्ट हो तो वहां क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। वहां क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। उसके बाद राइट लेफ्ट हो या लेफ्ट राइट हो तो वहां क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो ये इतना आप लोगों को समझ में आगे होगा। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवन टू द लेफ्ट ऑफ 9 एलिमेंट फ्रॉम द राइट हो जाएगा। लेफ्ट ऑफ 9 एलिमेंट फ्रॉम द राइट मतलब जो क्वेश्चन में लिखा गया उसको लिख लीजिए। क्या लिखा गया, सेवंथ एलिमेंट, सेवंथ टू द लेफ्ट। तो सेवंथ टू द लेफ्ट, 9 फ्रॉम द राइट, 9 फ्रॉम द राइट। तो यहाँ 16 फ्रॉम द क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 16 फ्रॉम द राइट हो जाएगा। ठीक है, 16 फ्रॉम द राइट हो जाएगा। अब राइट से 16वां काउंट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 7 है, तो राइट से 16। अब राइट कौन सा साइड हो जाएगा, देखिए एक्सक्लेमेटरी ये साइन दिया है ना, तो यहाँ से राइट साइड इस साइड काउंट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 16वां एलिमेंट आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आसान था। ठीक है, तो क्या हल्का सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए था। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लंबा है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि एग्जाम में थोड़ा देर आपको स्किप करना होगा। अगर आपके पास टाइम बचा है तो उनको बना सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना होगा फिर बनाना होगा। क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया, इफ फर्स्ट 17 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से मतलब ए के साइड से 17 एलिमेंट को आपको काउंट करना है, उसको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। मतलब जो राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखिएगा अरेंजमेंट सच दैट 17 एलिमेंट कम फ्रॉम द कम ऑन द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड 16 एलिमेंट कम फ्रॉम द
मतलब वही चीज बताया जो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। उसके बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग 19 एलिमेंट फ्रॉम राइट, मतलब उसके बाद आपको काउंट करना है 19 फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम द राइट है, मतलब इस एक्सक्लेमेटरी के साइन से उसके बाद आपको काउंट करना है। तो 19 तक काउंट कीजिएगा, जहां से रिवर्स हुआ है ना उसको ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका, या तो सीरीज आप लिखिए, सीरीज लिखने का इतना टाइम नहीं है, या फिर जो आपने रिवर्स किया उसको दिमाग में रखे हुए है तो वहां से काउंट कर सकते हैं उल्टा आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मतलब ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक नंबर के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच आर आइदर प्रीसीडेड बाय ए वोवेल और ए सिंबल, ठीक है, और बोथ। तो देखिएगा नंबर के बारे में बोला गया है, प्रीसीडेड बाय वोवेल बोला गया ना, प्रीसीडेड बाय ए वोवेल और सिंबल फॉलोड बाय ए सिंबल, या दोनों ये होना चाहिए, या फिर वोवेल नंबर होना चाहिए, या फिर आपका नंबर सिंबल होना चाहिए, ठीक है, नंबर सिंबल होना चाहिए। तो यही चीज आपसे पूछा गया है कि इच ऑफ विच आइदर प्रेसिडेड बाय वोवेल और फॉलोड बाय सिंबल और बोथ, मतलब दोनों चलेगा, ये तीनों आपका अलग अलग होना चाहिए। इन तीनों को काउंट कीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो एक एग्जांपल आप देखेंगे तो 9 लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिंबल से फॉलोड हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे 8 लिखा गया, ये भी सिंबल से फॉलोड हो गया नंबर। उसके बाद आप देखेंगे 7 एंड लिखा गया है, 7 एंड लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे $6 लिखा गया है, 6 और डॉलर लिखा गया है। उसके बाद आप देखेंगे 4 और एक्सक्लेमेटरी का साइन लिखा गया है। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन में दिया गया होगा तो 5 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आसान होता है, बट इसमें थोड़ा आपको क्या करना होगा, सीरीज को ध्यान में रख के लिखना होगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आपको पांचों क्वेश्चन में 5 बार सोचना होगा, क्योंकि पांचों क्वेश्चन अलग अलग होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप पहले नहीं बनाइए, मैं बताता हूँ कि पहले कौन से क्वेश्चन को बनाना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पे आप चाहे तो ये क्लर्क का एग्जाम होगा, मतलब यूडीसी जो होता है ईएसआईसी का, वो क्लर्क का एग्जाम होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इजी आएंगे और इनको बनाना ही है एग्जाम में। अगर ये एक बार बन जाएगा तो 5 नंबर आपको फिक्स मिल जाएंगे। तो ये हार्ड नहीं होता है, इनको आपको प्रैक्टिस करके आसान बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया 6 से 10 में कि 8 स्टूडेंट है, PQRSTUV और W सिटिंग इन ए लीनियर, यहाँ पे सिटिंग इन ए लीनियर रो, मतलब एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं और नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे बैठे हुए हैं सीधी लाइन में और नॉर्थ की ओर फेस करते हैं, ठीक है, नॉर्थ की ओर फेस करते हैं। देयर आर इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ऑल पर्सन, सभी पर्सन के बीच में क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, सभी पर्सन के बीच में क्या है, इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये तो होगा ही, 8 आदमी बैठे हैं तो इक्वल डिस्टेंस पे ही बैठे होंगे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। अब देखिए यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो आपको क्या करना है, टी को कहीं भी बीच में बैठा लीजिए, टी को कहीं भी बीच में बैठा लेते हैं, ठीक है, टी को कहीं भी बीच में बैठा लेते हैं हम लोग। मान लीजिए टी को यहाँ बैठा दिया हमने, ठीक है, टी को यहाँ बैठा दिया। अब उसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ क्या बोला गया है, यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। तो सेकेंड राइट, इस साइड जाएंगे तो ये राइट कहलाएगा, इस साइड जाएंगे तो लेफ्ट कहलाएगा। सेकेंड राइट जाना है तो 1 2, सेकेंड राइट कौन चला गया, यू, तो यहाँ पे यू बैठ गया, ठीक है। जब भी यू बैठेगा तो इसी साइड बैठेगा। आगे देखिएगा यू हो गया 2% सीट बिटवीन टी और एस, टी और एस के बीच में 2 आदमी है। तो मान लीजिए कि एस यहाँ पे, अगर गलती होगा तो हम सोचेंगे, अभी हम क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, इस साइड भी एस हो सकता है, इस साइड भी एस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनने वाले हैं, तो ये कंडीशन गलत होगा तब हम दूसरे कंडीशन पे जाएंगे। अब यहाँ लिखा है 2% सीट बिटवीन यू और क्यू, यू और क्यू के बीच में 2 आदमी है। अब यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 आदमी 2 आदमी, यहाँ पे हम बैठा देते हैं फिलहाल, ठीक है, क्योंकि 2 आदमी हम लोग को आसानी से मिल गए। क्यू और यू के बीच में 2 आदमी है, ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि सही है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा डब्ल्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू।
अब यहाँ पे अगर चलते तो हो सकता था कि मिल जाता हम लोग को जगह, बट यहाँ पे W आसानी से बैठ सकता है क्योंकि ये साइड आपका लेफ्ट साइड है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने आदमी बैठ गए? 4 दू 6 आदमी बैठे। अभी 2 आदमी और बैठाना है यहाँ पे। उसके बाद P सिट लेफ्ट ऑफ W, P सिट लेफ्ट ऑफ W। अब W के लेफ्ट में बैठेगा P, तो मान लीजिए P यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, P यहाँ पे बैठ गया, P सिट लेफ्ट ऑफ W। अभी फिलहाल बैठा दिया हमने। उसके बाद बट नॉट टू द नेक्स्ट टू T, मतलब T के बगल में नहीं है, तो T से तो काफी दूर है, तो ये भी कंडीशन सही है। उसके बाद एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन लेफ्ट ऑफ P एज देयर V, राइट ऑफ V, मतलब P के लेफ्ट में मान लीजिए एक भी आदमी नहीं बैठा है, तो V के भी राइट में एक भी आदमी नहीं बैठेगा, तो ये दोनों अंतिम में बैठेंगे। तो एक आदमी कौन सा बच गया? एक आदमी R बच गया, तो R को बैठा लीजिए। तो इस तरह से आप इस सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन आसान था। अब इस पे आधारित 5 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उनको देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? तो Q बैठा हुआ है, तो देखिए तो Q ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन S और W, S और W के बीच में S यहाँ पे बैठा हुआ है, W यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 4 आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए तो ऑप्शन में दिया है 4 आदमी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो लेफ्ट एंड ऑफ द रो कौन बैठा हुआ है? P बैठा हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा P, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर दूं, या दिख रहा है? दिख ही रहा होगा आप लोगों को। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड R इज द सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन W एंड P और R के बीच में देखना होगा। P और R के बीच में 1 2 3 आदमी है ना, ये 3 आदमी बैठ रहे हैं P और R के बीच में। तो W और W बोला है ना, W और किसके बीच में 3 आदमी है? तो 1 2 3 U के बीच में, W और U हो जाएगा, W और क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। इसके बीच में भी 3 आदमी होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें तो W और U, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे आगे पूछा गया है क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जूम कर सकते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से आप लोग को दिख सके, ठीक है। अब दिखेगा आगे पूछा गया है यहाँ पे 4 ऑफ मतलब 4 एक तरह के हैं, तो इनमें से कौन सा अलग है आपको निकालना है। PW अगल बगल बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। WQ वो भी अगल बगल बैठे हुए हैं। PQ P और Q के बीच में गैप है, तो P और Q आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। P और Q के बीच में गैप है। T और R देखेंगे, T और R अगल बगल है। S और V देखेंगे तो S और V भी अगल बगल है, तो आपका आंसर हो गया P और Q, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। P और Q के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, पड़ोसी नहीं है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन दोस्तों आ गया। तो सिलोजिज्म का पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन को छोटा भी किया जा सकता है सिलोजिज्म वाला, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सिलोजिज्म में क्या आपको कॉन्सेप्ट अपनाना है, ठीक है। हल्का सा मैं बता देता हूँ। देखिए ये क्या होता है? ऑल का होता है। ये क्या होता है? सम का होता है। और ये सर्कल क्या होता है? नो का होता है। यहाँ तक तो आप लोगों को पता है, ऑल सम नो। ये काफी ऊपर बन गया, हम नीचे बनाते हैं यहाँ पे ऑल, यहाँ सम दोनों नो हो गया, और ये क्या हो गया? अगर ऐसे बना हुआ तो सम हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब ऑल होता है। एटलीस्ट का मतलब ऑल भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, ठीक है। और एटमोस्ट का मतलब होता है सम होता है, ठीक है। सम नॉट का मतलब क्या हो जाएगा? सम भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। सम नॉट का मतलब सम होता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तो आपको एक चीज समझना है, डाउट अगर होगा तो गलत हो जाएगा, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी होगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। जितना मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सम कैप आर हैट, तो यहाँ पे सम का फिगर बना लीजिए, सम कैप आर हैट, ऐसे लिख लिया हमने। उसके बाद लिखा गया है कि ऑल हैट आर डॉग, ऑल हैट आर डॉग, ऐसे हमने ऑल हैट आर डॉग लिख लिया। उसके बाद कंक्लूजन है ऑल कैप कैन बी डॉग, ऑल कैप कैन बी डॉग। कैन मतलब पॉसिबल हो गया, हो सकता है, तो यहाँ सम का रिलेशन बन रहा है, तो ये सही होगा, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला ऑल डॉग आर हैट, ऑल डॉग आर हैट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा है, ऑल हैट आर डॉग है, ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो।
क्या हो जाएगा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, ओनली वन, ठीक है। ऐसे ही करके आपको बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, ठीक है। सम पेपर आर पेन ऐसे लिख दिया हमने। ऑल पेज आर पेपर, ऑल पेज आर पेपर, ये पेपर है ना, मान लीजिए पेपर हमने लिखा, ऑल पेज आर पेपर, मतलब यहां पे थोड़ा सा ये दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पे हमने बना दिया, इसके अंदर एक और सर्कल बना दिया, ये पेपर हो गया, ये पेपर हो गया, ये पेन हो जाएगा और ये पेज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने लिख दिया, ऑल पेज आर पेपर। अब यहाँ कंक्लूजन आपको लिखना है। कंक्लूजन क्या है देखिएगा, कंक्लूजन देखिएगा लिखा हुआ है कि सम पेन आर पेपर, सम पेन आर पेज, सम पेन आर पेज, इन दोनों के बीच में डाउट है, तो ये डाउट हमेशा गलत होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा है सम पेन कैन बी, सम पेन कैन बी पेज, पेन यहाँ पे, पेज यहाँ पे, इन दोनों के बीच में डाउट है, बट कैन बी लिखा हुआ है, तो कैन बी का मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी आ गया डाउट के साथ तो सही हो जाएगा, मतलब ओनली टू आ जाएगा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन कितने जल्दी बनते हैं, जो आपका अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज होता है वो काफी ज्यादा मुश्किल से बनता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा ओनली बॉल इज निप, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं हम, ठीक है। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, यहाँ पे ओनली आ गया, ओनली बॉल इज निब, तो इस तरह से कुछ बना लीजिए, ओनली बॉल इज निब, ठीक है। नो बॉल आर बैट, यहाँ पे बना लेते हैं नो बॉल आर बैट, बैट यहाँ पे लिख लिए, इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं का रिलेशन है, नो बॉल आर बैट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि उसके बाद ओनली का मतलब ऑल भी मान सकते हैं, ठीक है ना, ऑल भी मान सकते हैं ओनली का मतलब। नो निब इज बैट, निब यहाँ पे है और बैट यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए आपका सही होना चाहिए, क्योंकि बॉल बैट के साथ संबंधित नहीं है तो निब के साथ भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, सम निब कैन बी बैट, निब यहाँ पे बैट यहाँ पे, जब नो बोला गया है तो सम कैसे हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ ओनली हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा, ठीक है। जब नो बोल दिया गया, अगर हम बोल दिए कि हमारे पास 5 रुपए नहीं है तो नहीं है, पॉसिबिलिटी के केस में भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पूछा गया कि ओनली लैपटॉप और माउस, ओनली लैपटॉप और माउस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हमने बना लिया ऐसे, माउस अंदर चला गया, लैपटॉप बाहर चला गया, ओनली लैपटॉप और माउस, मतलब केवल जो लैपटॉप है ना वो माउस है, ठीक है, ओनली लैपटॉप और माउस, ठीक है। तो ऐसे बना लीजिएगा ओनली का फिगर। उसके बाद नो माउस और डेस्कटॉप, नो माउस और डेस्कटॉप, तो माउस और डेस्कटॉप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि ऑल लैपटॉप कैन बी डेस्कटॉप, और लैपटॉप कैन बी डेस्कटॉप, ये नहीं होगा क्योंकि माउस इसी का हिस्सा है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, सम लैपटॉप कैन बी डेस्कटॉप, अब यहाँ कैन बी लग गया, तो कैन बी में जो लैपटॉप है वो फ्री है, इसके पास जा सकता है, कुछ हिस्सा जा सकता है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू हो जाएगा, ठीक है। फिगर आप सही बनाइएगा तो आंसर भी आपका सही आएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि ओनली हेडफोन और माउस, ओनली हेडफोन और माउस, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। क्या बोला गया कि ओनली हेडफोन और मोबाइल, तो मोबाइल को अंदर, हेडफोन को बाहर, ठीक है, ऐसे रखिएगा। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पे सम बोतल और हेडफोन, सम बोतल और हेडफोन, तो ऐसे बना लीजिए सम बोतल और हेडफोन। अब उसके बाद बोला गया कि सम मोबाइल और बोतल, तो सम मोबाइल और बोतल, कैन नहीं लगाया गया, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं आया, तो ये गलत हो जाएगा, सब मोबाइल और बोतल नहीं होगा। उसके बाद ऑल बोतल और हेडफोन, ऑल बोतल और हेडफोन, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो नाइदर हो जाएगा, नाइदर, नाइदर एक और दो, ठीक है, नाइदर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जूम करते हैं। देखिए, 7 पर्सन
I, X, K, Y, L, Z, M goes to party on different days of week starting from Monday से start होता है. 2 person are go to party on same day. 2 person are go to party between K और Z. K goes to party before Z. 1 person goes to party between K और J. और J does not go to party just before Z. Y goes to party immediate before L. X goes to party before M but after J. तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेज को फिक्स करना है. सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे पास कितना स्पेस है यहाँ पे, ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे मंडे से स्टार्ट करना है आपको. मंडे, ट्यूसडे, ठीक है. उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद फ्राइडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद संडे. 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो 2 person गोज टू पार्टी ऑन सेम डे. 2 person गोज टू पार्टी बिटवीन के और जेड. के और जेड के बीच में 2 आदमी जाते हैं. तो इसका चाहे तो आप 2 कंडीशन लेके चल सकते हैं, क्योंकि 2 कंडीशन में मुझे लगता है कि ये बन जाएगा, ठीक है. अब किसी का फिक्स नहीं है, किसी का फिक्स है y goes to party immediately L, L goes to party before M but after J. तो देखिए किसी का फिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है. हम फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, किसी का फिक्स है यहाँ पे कि कौन किस दिन जाता है, यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा गया है, ठीक है. वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे लिखा गया है. 2 person goes to party on same day. उसके बाद 2 person goes to party between K और Z. K goes to party before Z. 1 person goes to party K और J. J does not goes to party before Z. ठीक है. तो जो भी डेटा लिखा गया ना उसको आप लिख लीजिए पहले, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है. तो यहाँ पे नो 2 person goes to party on same days, ठीक है. यहाँ पे 2 आदमी एक ही डेज को पार्टी में नहीं जाता है, ठीक है. 2 person goes to party K और Z. तो यहाँ पे लिखिए, जगह है ना हमारे पास, K और Z के बीच में 2 आदमी है, ऐसे लिख लिया हमने. K goes to party before Z. K Z से पहले जाता है, तो सही लिखा हमने. तो उसके बाद K goes to party before Z. 1 person goes to party K और J. K और J के बीच में एक आदमी है, K और J के बीच में एक आदमी है. तो क्लू कहीं ना कहीं यहीं पे है, ठीक है. J के बीच में एक आदमी है. उसके बाद J does not go to party just before Z. मतलब हो सकता है कि J यहाँ पे होगा और K यहाँ पे होगा, ऐसे हो सकता है, क्योंकि जस्ट बिफोर J Z के पहले नहीं होगा. Y goes to party immediately before L. मतलब यहाँ बोला गया है कि L, Y पहले है L बाद में, ऐसे बोला गया है, ठीक है ना. ये चीज इसको हमने सर्कल किया. L, X goes to party before M. X goes to party before M. M से पहले है X, बट आफ्टर J. मतलब J X M ऐसे होगा. ये चीज आपको दिख रहा होगा. अब हम लोग बैठाना स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए J को यहाँ बैठा दिए, 1 2 K यहाँ बैठेगा, Z 1 2 Z यहाँ पे बैठ सकता है. अब यहाँ पे ये लाइन पूरा हो गया, ये लाइन पूरा हो गया, और YL एक साथ बैठेगा. तो YL एक साथ बैठेगा तो यहीं पे बैठ सकता है Y और L. तो ये भी लाइन पूरा हो गया. अब J पहले है X से, J यहाँ पे X हो जाएगा और यहाँ पे M हो जाएगा. देखिए एक ही बार में ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना. एक ही बार में ये क्वेश्चन बन गया. अब इस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो काफी ज्यादा आसान आने वाले हैं, ठीक है. तो हम देखते हैं. देखिए यहाँ पूछा गया कि 4 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा अलग है आपको बताना है. तो J और X देखिए आमने सामने पड़ोसी है. XL में गैप है. उसके बाद KY पड़ोसी है. LZ भी पड़ोसी है. मतलब XL आपका आंसर हो जाएगा. XL आपका आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 का आगे देखिएगा. आगे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू पार्टी ऑन मंडे. मंडे का कौन जाता है, J जाता है. तो क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. आगे देखिएगा. द नंबर ऑफ पर्सन गोज टू पार्टी बिटवीन J और L इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन K और
जे और एल के बीच में कितने आदमी है? जे और एल के बीच में 1 2 3 आदमी है। जे और एल के बीच में 3 आदमी है, तो के के साथ कौन हो जाएगा? के और एम हो जाएगा। के और एम दिया हुआ है, के और एम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे। Who among the following goes to party before Z? जेड से पहले कौन जाता है? तो जेड से पहले कौन जाता है? तो जेड शनिवार को जाता है, तो उससे पहले देखिए एल जाता है। यहाँ फ्राइडे को एल जाता है, तो आपका एल आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे, इस क्वेश्चन को मैं छोटा कर दूंगा तो शायद आप लोगों को दिखेगा पूरा, अभी पूरा नहीं दिख रहा होगा। आगे देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू पार्टी लास्ट? लास्ट में कौन जाता है? एम जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक नंबर आपको दिया गया है, जिसको आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखता है, मतलब आपको लेफ्ट से राइट बढ़ते हुए क्रम में इसी नंबर को फिर से सजाना है, और आपको देखना है कि ऐसे कितने नंबर है जिनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम छोटे नंबर को लिखेंगे 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 2 बार है, 7, 8, 9। अब देखिए किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, तो किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है? ऐसे कोई भी नंबर हमें नहीं दिख रहा है जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, तो नन आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को। हाउ मेनी पेयर ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ड हेलो? ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव मेनी लेटर बिटवीन? जितने की इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, मतलब ऐसे कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे हेलो में? जितने अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं उतने ही हेलो में भी है। तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझना होगा, और इसको मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो हेलो को लिखिए, ऐसे करके हेलो को लिख लिया हमने। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा, हेलो को कैपिटल में लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या लिखा गया है? हेलो, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, शायद पहले स्पेलिंग गलत लिखा था हमने। अब इसके कोड को लिखिए, GH 5 12 12 और 15। ठीक है, अब यहाँ देखना आपको कि 12 13 15 नहीं, 12 13 14 ये होगा ना, 12 13 14 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 22 वाले में देखिएगा कोई पेयर ही नहीं बनेगा यहाँ ना। आप देखेंगे तो ए के बाद बी आना चाहिए, तो 1 और 2 लगातार, या सी 1 2 3, यहाँ एक अक्षर है तो 1 और 3 के बीच में एक ही अक्षर होंगे। अगर हम 8 को बेस मान के चलते हैं तो 9 10 11 यहाँ होता तो काम चल जाता। तो ऐसा कोई पेयर बना ही नहीं पाएंगे यहाँ पे जितने की इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से बताया मिसलेनियस में, आप ESIC का प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहां आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो यहाँ फिलहाल नन आंसर होगा, कोई भी पेयर नहीं बनने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी एक प्रकार का पजल है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 8 पर्सन है JKLMNOPQ गोज टू मार्केट ऑन डिफरेंट डेट, अलग अलग डेट पे जाते हैं। नो 2 पर्सन गोज टू मार्केट ऑन सेम डेज, कोई भी पर्सन एक ही डेट पे मार्केट नहीं जाता है। के गोज टू मार्केट इमीडिएटली बिफोर एम, के जो है एम के पहले, ओ गोज टू मार्केट इमीडिएटली आफ्टर एम। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसको थोड़ा सा हमें अच्छे से बनाना होगा। अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा और नीचे तक ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, ऐसे होगा ना। तो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस दे दिया कि नंबर 1 पहले कौन जाएगा, बाद में कौन जाएगा, सबसे लास्ट में कौन जाएगा, ऐसा करके हमने सीक्वेंस दे दिया। अब जो रफ डेटा होगा उसको इस साइड लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि के गोज टू मार्केट इमीडिएटली बिफोर एम एंड ओ गोज टू मार्केट इमीडिएटली आफ्टर एम। के जो है एम से पहले, और ओ जो है एम के बाद में। ठीक है, ओ जो है एम के बाद में, मतलब कि ये तीनों एक साथ मार्केट जाएंगे, कभी भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। आगे, 1 पर्सन गोज टू मार्केट बिटवीन एम और एल, एम और एल के बीच में केवल एक आदमी है, एम और एल के बीच में केवल एक आदमी है। ठीक है, एम और एल के बीच में केवल एक आदमी हो जाएंगे,
ठीक है, एम और एल के बीच में एक आदमी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, 2 पर्सन गोज टू मार्केट बिटवीन ओ और एन। ओ और एन के बीच में, ओ और एन के बीच में 2 आदमी है, ऐसे करके हमने लिख लिया। तो उसके बाद P गोज टू मार्केट इमीडिएटली आफ्टर Q। P गोज टू मार्केट इमीडिएटली आफ्टर Q। Q के बाद कौन है? P है। Q के बाद कौन है? P। P गोज टू मार्केट इमीडिएटली आफ्टर Q हो जाएगा। ठीक है, P डज नॉट गोज टू मार्केट लास्ट। P जो है अंतिम में नहीं जाएगा, P जो है अंतिम में नहीं जाएगा, ऐसे करके लिख लीजिए, P अंतिम में नहीं जाएगा। P डज नॉट गो टू मार्केट लास्ट, J गो टू मार्केट बिफोर N। N से पहले J जाता है, N से पहले J जाता है, J जो है N से पहले जाता है। ठीक है, J डज नॉट गो टू मार्केट आफ्टर O, मतलब O के बाद नहीं जाता है J, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आगे O, 1 पर्सन गो टू मार्केट P और O। P और O के बीच में एक आदमी है, P और O के बीच में एक आदमी है, P और O के बीच में एक आदमी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर, अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने डेटा को लिख लिया, अब इस डेटा को हमें बैठाना है, तो कैसे बैठाएंगे? मान लीजिए कि इससे वाले इक्वेशन को लेके चलते हैं, क्योंकि K और M के बीच में बहुत रिलेशन यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मान के चलिए कि हमने ले लिया पहले कंडीशन में, हमने पहले कंडीशन में क्या ले लिया कि यहाँ पे कहीं पे बैठा लिया हमने, K को यहाँ पे मान लीजिए बैठा लिया, K को यहाँ पे बैठा लिया। 3 कंडीशन यहाँ चलेगा, बट मेरे पास जगह नहीं है, के को यहाँ बैठा लीजिएगा, के को यहाँ बैठा लीजिएगा, के को यहाँ बैठा लीजिएगा, 3 कंडीशन में आप बनाइएगा। तो उसके बाद यहाँ पे m बैठेगा, यहाँ पे o बैठेगा, क्योंकि के जहां बैठ जाएगा m o अपने आप बैठेगा। और उसके बाद m और l के बीच में एक आदमी है, तो एक आदमी को यहाँ बैठा लीजिए। ठीक है, m और l के बीच में एक आदमी है, तो एक आदमी को यहाँ बैठा लिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे j और n, j और n, j और n के बीच में भी, मतलब j ऊपर है n से, O और J का कोई रिलेशन नहीं है, O और J का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब नीचे नहीं होगा। तो J मान के चलिए कि ऊपर है, मान के चलिए कि A ऊपर है, ऐसा कहा गया था कि नीचे नहीं होगा। P और O के बीच में एक आदमी है, तो P निश्चित तौर पे यहाँ पे होना चाहिए, P और O के बीच में एक आदमी हो जाएगा। Q और P एक साथ है, तो Q यहाँ पे बैठ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे N बैठ जाएगा, तो यही आपका सही क्रम हो जाएगा। अब जाके देख लीजिएगा, O और N के बीच में 2 आदमी भी बैठ गए, P और O के बीच में एक आदमी, QP एक साथ हो गया, KMO एक साथ हो गया, M और L के बीच में एक आदमी हो जाएगा, J और N, O और J के बीच में कोई भी नहीं है, और ये हमने बैठा लिया। अब इस पे क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अब इस पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया कि 4 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 4 एक जैसे है, तो पांचवा कौन सा अलग है? तो J और K, ठीक है, पांचवा कौन सा अलग है? तो J और K देखिए, तो J और K के बीच में एक आदमी, ठीक है, J और K के बीच में एक आदमी। दूसरा देखिए L और M के बीच में एक आदमी, सही जा रहा है। K और O के बीच में भी एक आदमी। और J और P देखिए, तो J और P के बीच में बहुत सारे आदमी है, यहाँ पे देखिए J और P के बीच में बहुत आदमी हो गया, तो J और P आपका अलग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, Who among the following immediate after O? O के तुरंत बाद कौन बैठा है? तो Q बैठा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। O के तुरंत बाद कौन बैठा हुआ है? Q बैठा है, ऑप्शन नंबर सी। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ पर्सन गोज टू मार्केट बिटवीन J और M। J और M के बीच में, J यहाँ पे है, M यहाँ पे है, M यहाँ पे है, कितने आदमी है? तो 2 आदमी है, तो आपका आंसर देखिए तो 2 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ 2 आदमी है, तो सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन L और, जैसे J और M के बीच में 2 आदमी है, तो L और किसके बीच में 2 आदमी है? तो L और O के बीच में, L और O के बीच में 2 आदमी है, L और O के बीच में कितने आदमी है? 2 आदमी हो जाएंगे, तो L और O, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन दोस्तों हमने बना लिया, और ESIC के एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में 25 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो यही था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे ये रीजनिंग में पूछे जाएंगे, और कुछ कुछ टॉपिक अभी भी मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा या बोर्ड पे लिखूंगा, तो जो भी कुछ क्वेश्चन तो है उसको मैं हाइड कर देता हूँ, और आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अलावा बता देता हूँ। हालांकि मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, फिर भी एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि आपको कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम से पहले देखना है। कोडिंग डिकोडिंग पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, नंबर सीरीज, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज,
तो ये दूसरा टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे सिलोजिज्म में पूछा जा सकता है, जो कि यहाँ भी था, और इन इक्वेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन दोनों मिला के या दोनों अलग अलग 5 नंबर के भी आ सकते हैं, जैसा पहले आता था। सीटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल, दोनों हमने देखा। जिस लेवल का देखा उससे थोड़ा सा लेवल हाई कर लीजिएगा, मैंने वीडियो बनाया उसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपसे 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन प्लस में डायरेक्शन, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इतने टॉपिक को आप देख लीजिएगा तो 25 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपसे पूछे जाएंगे। बस इतना आप लोग देख लीजिए, ये 6-7 टॉपिक जो है ना उनको आप अच्छे से देख लीजिए। इतने में आप अच्छे तरीके से रीजनिंग को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों प्रीवियस ईयर के, ये 2019 ESIC UDC में जो पूछे गए थे उनको मैंने करवा दिया रीजनिंग का। ठीक है ना, तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज के दिन आप लोग को काफी अच्छा रहा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।